वो कहाँ गए रे। इसका हम ज्योग्राफी का हम लोग खंड क वाला पढ़ लिए थे, जिसमें मिट्टी उट्टी वाला देखे थे ना, वो वाला हो गया था। ज्योग्राफी का पहला पार्ट में से पहला चैप्टर का खंड क हम लोग पढ़ चुके हैं। बुआ यूट्यूब पर वीडियो है, देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। काहे कि और नोट्स है, भेज ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद मैं भेज दूँगा। नोट्स बन जाना चाहिए कि इतिहास का भी कुछ पार्ट हुआ है, उसका भी है। कहाँ है बेलघर है, बेलघर है गंज पर। परेशान ना हो, हमू बेले के छी, हम बेल के छी, तू गंज पर के छे। भेज देबू सारा, टेंशन न ले। अब 2 बुरा बेलियो ना, अब तू सब ठीक से रही। बेल के आदमी तो बहुत मारल है, ठीक है। इसका ख वाला हिस्सा पढ़ेंगे। ख था पहला खंड क क्या था? भारत बोल, चैप्टर का नाम बिसर गया भाई। भारत भूमि संसाधन उपयोग, ठीक है। भारत भूमि संसाधन में हम लोगों ने मिट्टी उट्टी के बारे में पढ़ा था, देखे थे मिट्टी उट्टी के बारे में। ये जल संसाधन है, इसमें जल के बारे में देखेंगे कि हम लोग कितना पानी को यूज करते हैं, कितना नुकसान करते हैं, कौन से पानी हमारे पीने के लिए आवश्यक है, कौन से पानी हमारे पीने के लिए आवश्यक नहीं है। खंड क में यही कहानी है, सिर्फ जल के बारे में, ठीक है। खंड क में कहानी था मिट्टी के बारे में, खंड ख में है जल के बारे में। ध्यान देना, ऐसे आज से तुम्हारा ये पहला चैप्टर। ये पियरई सर जी के शादी ब्याह हो गए तैयो पियरई चढ़ाते हैं। चलो, इसका है, आइए। खंड क में जल संसाधन कि हम लोग कितना पानी यूज करते हैं, हमारा पानी का जब प्रतिशत होगा, ये ना देख रहे, शांत छोड़ देख रहे, यही पर नजर पड़ी तो 100% पानी में, कितने परसेंट पानी में? 100% पानी होगा, ठीक है। जल जब भी कोई चीज़ की बात किया जाएगा तो 100% किया जाएगा ना, कि नहीं किया जाएगा। अगर बात हम यहाँ पर कोई चीज़ का करते हैं, जैसे कि क्लास है, ठीक है, ये नया वाला बैच में इतना बच्चा है, तो हम इसको 100% में ही गिनती करेंगे। कितना परसेंट में गिनती करेंगे? 100% में। इसमें से 2 बच्चा निकल के चला जाएगा, मान लो, तो 80% में गिनती कर लेंगे, क्योंकि 2 तो चला गया, यानी कि 10%, 20% तो निकल गया, तो बचा कितना? 80% गिनती करेंगे। तो उसी तरह जब पानी का हम बात करेंगे तो 100% पानी में यहाँ पढ़ना कि विश्व के कुल जल का 97% महासागरीय, खारा, लवणीय जल है। कैसा जल है? यानी कि महासागरीय, समुद्र वाला जो जल होता है। समुद्र वाला जल देखे हो ना, फोटो में देख लीजिए, कि सामने जाकर देख लीजिए, फोटो में देख लीजिए, टीवी में देखे है ना। वो जो ये वाला जो जल है ना, ये जो समुद्र वाला जो जल है, ये हमारे लिए पीने युक्त नहीं होता। ये क्या होता है? ये नमकीन होता है। यानी कि खारा जैसे शब्द, लवणीय शब्द का उपयोग हो गया, यानी कह रहा है ना कि लवणीय जल है। क्या कैसा जल है? खारा जल है और लवणीय जल, यानी कि वो तीता जैसा लगेगा। जैसे देहाती भाषा में लोग कहते हैं कि तीत कहते हैं ना, तीखा लगेगा। और उसके बाद लवणीय, लवणीय मतलब कि नमकीन होगा। क्या होगा? नमकीन होगा, यानी कि नमक की मात्रा होगा। कभी भी गए हो समुद्र के पास जाना तो कभी देखना, कभी पानी हम लोग उसका पी नहीं सकते। कहीं नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। और हमारा नमक जो मिलता है ना, वो इसी समुद्रों से जो झाग देख रहे हो ना, ये झाग, यहीं से नमक को छाना जाता है और फिर उसको प्यूरीफायर किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है, उसको साफ़ सुथरा किया जाता है। क्योंकि इसमें तो बालू उलू कंकड़ उंकड़ सब होगा इस नमक में। और वही अगर पैक करके दे देगा, तो जो कंपनी वाला पैक करेगा देगा, तुम अपने घर पर ले आओगे, उसको खाओगे। मान लो कि 1-2 आंकड़ निकल के आ गया, पत्थर का टुकड़ा, कंकड़ निकल के आ गया, तो तू कंपनी वाला गड़िया भी कि पगला। पहले कभी अभगला, हमारा गाँव में बड़ा अच्छा भाषा है, कोनो गड़ियाता है ना, सबसे पहला शब्द निकलता है अभगला, ठीक है। तो वो शब्द क्या करेगा? वैसे ही गाली दोगे ना। कभी कभी नमक देखना, कम दाम का जो नमक होगा ना, तो उसको नमक को देखो ना, कभी कभी उसमें से कंकड़ पत्थर निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता? तो उसका मतलब ये है कि यही वाला जो जल होता है ना, वो सही ढंग से प्यूरीफायर नहीं किया जाता है, यानी कि सही ढंग से उसको छाना नहीं जाता है। इसीलिए उसमें क्या निकल जाता है? पत्थर की मात्रा या कंकड़ निकल जाता है, ठीक है। तो याद ये रखना है हम लोगों को, ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रहे, याद ये रखना है कि जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कि ये पूछेगा कि हम लोग 100% जल में कितना % जल महासागरीय जल है, ठीक है। अगर महासागरीय की बात किया जाएगा,
याद रखना महासागरीय के यानी कि समुद्र वाला, महासागरीय की अगर बात की जाएगी तो क्या % जल है? 97.5% जल की मात्रा हमारे में है, जिससे हम लोग समुद्र का जल है, ठीक है, जिसको हम पी नहीं सकते हैं, जो पीने युक्त नहीं है, उससे सिर्फ और सिर्फ हम नमक बना सकते हैं, नमक ले आ सकते हैं, उसको अच्छे ढंग से साफ सफाई करके और अपने खाने में यूज कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे मात्र 2.5% जल ही मृद यानी कि मीठा और अलवणीय जल है। मीठा मतलब वो मीठा खाए वाला ना, यानी कि जो पानी पीते हैं ना वो वाला मीठ। पानी का कोई स्वाद है? पानी स्वादहीन है। पढ़े होगे चैप्टर में कभी क्या इसमें पढ़े होगे, साइंस में पढ़े होगे कि पानी जो है स्वादहीन है, उसका कोई स्वाद नहीं होता है। अब तू सब कौन दिए सर जी उसमें रसना मिला दे तो स्वाद में बदल देते, तो वो अलग चीज़ हो गया, क्या कि उसमें तुम दूसरा चीज़ मिला रहे हो ना, इसीलिए। तो ये क्या है कि मात्र हमको जो पीने का पानी का युक्त है ना, जो पानी पी रही है लड़कियाँ, देख हमारा ये फोटो मिल रहा हुआ पूरा जगह से, और ये सुंदर मिल रहा हुआ, क्या कि लड़का का फोटो लगा नहीं सके तू सब देखो पहले 5 गो गड़िए भी कि लड़का बकलेल तकलेल वाला फोटो सब, तो यही से ये फोटो एल लगा दिए हैं कि ये जो जल है ना, ये जल हम लोग कितना % है? 2.5% है। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पहला पूछेगा कि महासागरीय जल की मात्रा कितना है तो 97%, ठीक है, यानी कि 97.5% महासागरीय जल की मात्रा है। अगर आपसे पीने युक्त महासागरीय जल, पीने युक्त पानी की बात किया, यानी कि पीने युक्त यानी कि पीने वाला, कौन वाला? पीने वाला पानी की बात की जाएगी तो कितना %? 2.5%। इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल बचाओ। जल बचाओ अभियान सुना होगा सबने, देखा होगा कि नहीं? कहा जाता है कि जल ही जीवन है। हमारे घरे जाबे तो हमें गंजे पर के रास्ता मिल जाए, टाल पानी रोड पर है ना रे, है कि ना? हमारी गाड़ी है ना कि उसके पीछे मोटर गार्ड नहीं है, जय बेर जाते हैं ना तो पूरा पैरवा पर कादो लग जाता है, वही में जाते हैं, रास्ता वही है, क्योंकि उसके आगे जस्ट मेरा घर है, आगे जाएंगे जस्ट आगे बढ़ेंगे तो मंदिर के उस पास दे जाए तो हमनी के घर चालू हो जाता है, तो वहाँ जाएंगे तो उससे पहले का पूरा रोड पर पानी है, 12 मास रहता है वहाँ पर, धूप गर्मी बरसात कुछ हो जाए वहाँ पानी मिलेगा, एगो हमारा घर के सामने मिलेगा। 2 जगह पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, क्या कि लोग सब कहाँ पर रहता है? रोडे पर फेंक देता है। भाई जगह नहीं रहेगा तो कहाँ रखेगा? उसका उपाय कौन करेगा? सरकार करेगी। अब सरकार करवे ना करेगा तो रोडे पर ना फेंकेगा, वो तो ठीक कर रहा है, रोडे पे फेंक रहा है, कहीं कहीं ऐसा हो जाएगा कि किसी के घर में फेंक देगा जाके, ऐसा भी स्थिति पैदा हो जाता है कभी कभी, ये घर पर भी फेंक देगा जाके। तो हम लोग को इसमें से 2 चीज़ें याद रखना है। एक चीज़ है महासागरीय जल की मात्रा होगी तो 97% बताना है, पीने का पानी का बात किया जाएगा यानी कि अलवणीय बात किया जाएगा। देखिए यहाँ से कई तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछना चाहेगा कि खारा जल की मात्रा कितना है, अब यहाँ आ जाओ तू सब तो क्या सुस्त जगह समझ वे, जैसे उन्हें एक बार बेहतर जगह समझा दूँ। जल संसाधन हम लोग देख रहे थे, सही से देखना। 2 प्रकार की जल की बात की थी, एक बात किया था महासागरीय जल की। महासागरीय में 3 चीज़ आएगा, याद रखना, एक महासागरीय, एक खारा और एक लवणीय, ठीक है। अगर महासागरीय आपसे पूछा जाता है, अगर महासागरीय जल की मात्रा पूछा जाता है, महासागरीय जल की मात्रा अगर पूछा जाता है तो हम लोग कितना बताएंगे? 7.5%। अगर खारा पानी की मात्रा पूछा जाता है, खारा जल का, तो कितना बताएंगे? 2.5%। हाँ उठा उठा चला दे, मार दे, कपार फाड़ दे हमरा, पागल आदमी। यहाँ इसीलिए कहा हूँ कि मैं मुझे तोड़ के बताने तो मुझे पता था कि ये सब यही बोलेगी, मुझे इतना जानकारी था। मैं यहाँ लिखा गया है, एक चीज़ बता, 97% जल की मात्रा महासागरीय, खारा और लवणीय जल है। तीनों तो एक में आएगा, आएगा या नहीं आएगा? बकलेल चमगादड़ के सरदार, यहाँ पर खारा जल भी कितना हो जाएगा? 97.5%। अगर आपसे पूछेगा कि लवणीय जल की मात्रा कितनी है तो कितना बताएंगे? 97.5%। क्या कि क्वेश्चन चाहे तो आपको ऐसे थोड़ी पूछ देगा कि उसका मन करेगा, उसके मन के ऊपर है। अगर आपसे पूछ देगा कि महासागरीय जल की मात्रा कितना है तो आप कह दीजिएगा 97%, ये तो आपने पढ़ लिया। अब मास्टर बताएगा नहीं, मास्टर तो सीधे निकल जाता है कि महासागरीय जल पढ़ ले, बातों को खत्म, लाइक बात समझिए गए कि हाँ महासागरीय में लवण भी आएगा, खारा भी आएगा। लेकिन अब ये देखो उदाहरण सच्चा, ये हमको पता रहता है ना।
ऐसे थोड़ी पढ़ा रहे हैं, बहुत दिन हो गया पढ़ाते पढ़ाते तो दिमाग पागल हो गया है। सब बच्चा को समझते हैं किस तरह से। अगर आपसे ये भी पूछे कि खारा जल की मात्रा कितना है 97.5%। अगर आपसे पूछे लवणीय जल की मात्रा कितना है 97.5%। अब ई वाला कहानी हो गया खत्म। अब आ जाओ वो वाला कहानी पर। वो वाला कौन पर? कौन वाला पर? पीने वाला पर। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहला अगर पूछ देगा कि पीने युक्त जल की मात्रा कितना है 2.5%। अगर आपसे पूछेगा कि मीठा पानी जल की मात्रा कितना है, मीठा जल की 2.5%। अगर आपसे पूछेगा कि अलवणीय जल की मात्रा कितना है 2.5%। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? देख सीधा सीधा बता, हमारा एक गो एगो पढ़िए, याद करके जाइए, सीधा क्लियर बात है। एक गो स्लाइड पढ़ना 1 घंटा में, यहाँ 10 गो 12 गो लागल है ना, एक गो पढ़ना, लेकिन याद करके जाना, तोड़ के पढ़ना। आर्ट्स एगो ऐसा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जहाँ पर उसको तोड़ोगे नहीं तो फिर वो तुमको तोड़ेगा, ये भी याद रखना, क्योंकि इसका परिभाषा सब बड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, तो इसको तोड़ा जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। तोड़ के पढ़िएगा, परिभाषा छोटा बन जाएगा, याद हो जाएगा, सबसे पहला बात। अब दूसरा बात क्या, अब इसके आगे क्या कह रहा है सुनिए, आगे के कथा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला। बृहद मतलब बड़ा, बृहद मतलब बड़ा, क्योंकि पूरा पृथ्वी पर तो जल तो है ना, न कहता है कि उस पर आसमान से देखो पृथ्वी तो नीला दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाता है? काहे दिखाई देता है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पहले पढ़े हो गए लड़का में, अभी तो लड़के थे, अब की कौन बुढ़ा गए थे, अभी तो लड़के थे, है कि ना। अब जो पढ़ा किताबों में पढ़ाया गया होगा स्कूलों में कि पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि पृथ्वी को आसमान से देखने पर पानी के कारण पृथ्वी हमको क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसी के कारण इसे हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या कि पूरा पृथ्वी पर पानी है, पानी है, पानी है कि नहीं है? तब न रोड का सब जगह पानी गिरता है कि नहीं गिरता है? चाहे गाँव में रहते हो, जैसे कि लोग कहता है कि जल बचाओ, जल ही जीवन है। अभी तो तुम लोग के जनरेशन तक तो कोई कहानी नहीं है, उसके आने वाला पीढ़ी में बहुत सारा दिक्कत होगा, पानी का अभाव होगा। जैसे कि अभी हम लोग एक गिलास में पानी, एक गिलास मिला, आधा गिलास पी लिया, आधा गिलास के टाट पर फेंक के चल दिए। फेंक देते कि नहीं? फेंक के दिवाली पर फेंक के भाग गए कि नहीं भाग गए? तो वो पानी की बर्बादी है। मोटरसाइकिल धोने गए तो एकदम मन भर मोटरसाइकिल के पहले नहाए, अपने नहाए चाहे ना नहाए। ये हमारा पर लागू होता है। हमारी मम्मी डायलॉग मारती है कि अपन गड़िया के हर सप्ताह 2 दिन पर रंगेगा, नहाएगा। अपना नहाने का फुर्सत नहीं है। फुर्सत मतलब नहाने का मन नहीं। ये ठंडी में क्या जाएगा नहाने भाई? पागल कुत्ता कटले, मर जाएंगे कहीं। बर्फ़ के पानी है वो, उससे अच्छा एगो तो सरस्वती पूजा में नहा लिया था तो मन भारी हो गया था मेरा, तो माथा दुखाने लगा था उस दिन। सोचो, हंसी लगी तो थोड़ा सही बता रहे हैं तो गलत समझो। इसमें से 3 चीज़ें हमको याद रखना है। एक तो महासागरीय जल की मात्रा 97.5% है। दूसरा कि अलवणीय जल की मात्रा यानी कि मीठा जल की मात्रा हमको 2.5% है। और तीसरा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब ये चीज़ों को कैसे कीजिए? घरे जाइएगा, ये हम भेजेंगे आपके पास। जैसे पर डे जाता है, वहाँ जाके आप अपना कॉपी में सुंदर राइटिंग में क्या कीजिएगा? लिखिएगा, नोट कीजिएगा और छोटा छोटा पॉइंट बना लीजिएगा। ऐसा ही है जैसा हम बनाए हैं ना, लाल पियर हरियर किए हैं, इसी तरह लाल पियर हरियर कर लीजिएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी आपका बन जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दीजिएगा कि पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नोट लिख दीजिएगा। नोट मतलब पैसा ना, नोट मतलब ई वाला नोट की, ई इम्पोर्टेंट है। क्या लिखिएगा? कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये नोट में लिख के छोड़ दीजिएगा। देखिए क्या है ना कि अगर आप छोटा छोटा पॉइंटों को लिखिएगा ना, जब भी कॉपी पलटिएगा ना तब आपको नज़र पड़ेगा, और नज़र पड़ेगा तो आप इसको याद कर पाइएगा सही ढंग से। और याद जब कर पाइएगा ना तो आपके लिए परिभाषा बड़ा आसान हो जाएगा। जबकि कि परिभाषा याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑब्जेक्टिव को बेहतर ढंग से क्लियर कर लीजिए।
और उसी को इस साथ में जोड़ दीजिए। अब इतना चीज़ है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा जल के बारे में तो आप क्या बताइएगा कि अगर लिख दिया, क्वेश्चन बना दिया कि बताओ जल क्या है, जल के बारे में क्या है कि कितनी मात्राएं कौन कौन सी जल है। अब आपको लिखना है तो उसका परिभाषा, तो क्या लिखिएगा कि हमारे पूरा संपूर्ण पृथ्वी पर महासागरीय जल की मात्रा 95% है और पीने युक्त यानी कि मीठा जल अलवणीय जल की मात्रा 2.5% है। और ये बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है। पानी की मात्रा पृथ्वी के बहुत बड़े क्षेत्रों में है, जिसे हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हो गया बात खत्म, इसका परिभाषा बन गया। ताकि आप इसको समझे हैं तो परिभाषा उधर तैयार हो गया, अगर इसको नहीं समझेंगे तो परिभाषा उधर नहीं बनेगा। इसीलिए इसको करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तब परिभाषा समझ ले। अनमोल, हमरो नाम अनमोल, तोरो नाम अनमोल, दोनों आई हम गुलबिया हटा दे छियो और तू पहन के आयल छे, ठीक है। आ गया है। अब देखिए, दो प्रकार का जल हमको दिखाई देता है, दो प्रकार का। अब तू सब सोचिए सर जी पानियों में दो कलर हो जाए, कलरवा एक ही होता है, मतलब कि दो प्रकार का जल हमको मिलता है। अब कैसे कैसे मिलता है? पहला जो मिलता है भूपृष्ठीय जल, जो नदी, झील, तालाब में दिखाई देता है, जो पानी को हम लोग देखते हैं। जैसे कोनो कुआं उआं में ना जाकर न तकै कि पानी है कि नहीं, देखे कि नहीं देखे गाँव में है ना कुआं है, वहाँ पर जाके देखते कि नहीं देखते कि पानी है कि नहीं, एकदम ना जो हाँ हमें पानी हो। कोनो पोखरी में चल गई देख लेली कि हमें पानी है कि नहीं, तो उसी को कहते हैं भूपृष्ठ जल, जो हमको दिखाई देता है। एक होता है भूमिगत जल, जो हमको दिखाई नहीं देता है। जैसे कल के पानी, कोई देख ले कल के पानी में है कि यहाँ कलवा में पानी है, देखिए कभी वो अंदर से निकल ऊपर तक पानी आता है, वो पूरा पानी देखने की बात चल रहा है। वो छोटा पाइप, अब कहिए पाइप फोड़ के ना देख लिए घरे तोड़ा फोड़ देता हूँ। अरे भाई अब ये पनिया है, हाई वाला पनिया ले तोरा ये मन न लगो ना दिखावे के। ये जो पानी है, ये जो नलवा में से निकल रहा है लड़कियाँ इन नलवा के भीतर देखी होगी, हाँ देखा होगा। भूमिगत जल यानी कि जो पृथ्वी के अंदर रहता है, जैसे हम लोग हैंडपंप, नल, ये सब में जो पानी आता है उसे हम कौन सा जल कहते हैं? भूमिगत जल। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं हम, थोड़ा सा बता दिए कि तू सब तेज छे। यही ला देख, दो प्रकार का जल हमको देखने को मिलता है। एक मिलता है भूपृष्ठीय जल, जो हमें पृथ्वी पर दिखाई देता है हमारी आंखों से। आंखों से क्या करता है? दिखाई देता है। जैसे अभी जाओगे इधर से घूमते घूमते तो कहीं नदी पोखरा तालाब मिल गया तो देख लोगे कि इसमें पानी है, देख लोगे या नहीं देख लोगे, तो उसे कहते हैं भूपृष्ठीय जल। एक होता है भूमिगत जल। अब भूपृष्ठीय जल किसे कहते हैं? वो ये बहुत बड़का हो गया रे। भूपृष्ठीय जल उसे कहते हैं जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पृथ्वी के सतह पर। माना कि ओए देखे नहीं, माना कि ये पृथ्वी है, ठीक है, मान लिया जाए कि ये क्या है? पृथ्वी है और उसमें पानी है। क्या है? उजर चलना रही है, पानी ब्लू गुलाबी थोड़ी होता है। माना कि इसमें पानी है, ये क्या है? पानी है, दिखाई दे तो हाँ दे रहा है ना। अब ये तो मेरा पृथ्वी है और ये मेरा क्या है? पानी है। अब हम अपनी आंखों से इसको देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, माने हैं पृथ्वी है नहीं मान लिए हैं, क्योंकि ये सब तो नहीं है बोलेगा, तो सब बोलेगा सर जी ना ये पृथ्वी कहाँ है, ये पृथ्वी है, ठीक है। मान लो थोड़ा देर के लिए कि ये क्या है? पृथ्वी है और इसमें पानी है। अब ये पानी हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? भूमिगत जल कहेंगे। क्या कहेंगे? भूमिगत जल कहेंगे। रे पगला अनमोलवा, वीडियो में कोनो सुनता होगा कहता है कि अपने गड़ी आ रहा है, इसको पता कि दूसरों के नाम अनमोल है। हाई जे पनिया है ना, ये क्या है? हाई जे पनिया, ये तो समुद्र के पानी है, दिख रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? कौन जल कहेंगे? भूपृष्ठ जल। कौन जल कहेंगे? भूपृष्ठ जल, जो हमें आंखों की सहायता से दिखाई देता है। तो ये साइंस की परिभाषा हो गया। जो जल पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भूपृष्ठ जल कहते हैं। यानी कि पृष्ठ मतलब तो ये हो गया ना, पन्ना
ये पृष्ठ तो हुआ, इसको तो हम एक तरह से पृष्ठ कह सकते हैं ना, कह सकते हैं या नहीं कह सकते। जैसे कि नदियाँ को हम लोग आंखों की सहायता से देखते हैं, झीलें, तालाब, झरने, नहरों का पानी, ये सब क्या है, हम अपनी आंखों की सहायता से देखते हैं कि नहीं देखते। फिल्मों में नहर पानी दिखाया जाता है, झील उल सब दिखाया जाता है, जहाँ गाना चलते रहता है, गाना शूटिंग होते रहता है, तो सब देखने में कितना अच्छा लगता है ना रे अनमोल, लगता है कि नहीं, लगता है ना। तो नहीं क्या अच्छा लगता होगा, फिल्म के एकदम सराधे कर देते चाहिए। आज तक फिल्म ना देख रहे हैं कईयों से, ये अभी 2 दिन पहले खाली बॉर्डर देखे हैं बस, फालतू फिल्म है, बकैती। अगर टाइम पास करना है ना, सबसे अच्छा जरिया है मूवी। अब तो टाइम पास करने के जरिए बहुत सारा चीज़ है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सबसे है ज़्यादा स्नैपचैट है, ठीक है कि नहीं है। लड़कियों में ही ज़्यादा फेमस है स्नैपचैट। पता नहीं, ये वो हमारे दोस्त था लड़का में, उसका मोबाइल लिए थे 2 मिनट के लिए चलाने के लिए, तो उसमें कुछ स्ट्राइक कुछ होता है, स्ट्राइक क्या होता है पता नहीं। वो कहा कि हो भाई जी जल्दी फ़ोन दे, हमारे स्ट्राइक टूट जाए। हम बोले कहाँ रे, हमको लगा कोनो काम होगा, चाहे कोनो ऑफिस से काम हो, तो स्नैपचैट पर मारा चला के मुँह पड़े गया, बाग पे उधर ले धर। अब बताओ, लड़कियों में स्नैपचैट ज़्यादा फेमस है फिल्टर के लिए, है ना। अब हम लोग को फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, जैन भगवान बना के भेजा वही 1 लाख है, बना के भेज दिया वही 1 लाख है। तो हम लोग पृथ्वी पर आना मुश्किल है लड़का जाति के, ठीक है। क्या समझे कि जो जल हमें पृथ्वी की सतह पर दिखाई देगी उसे हम भूपृष्ठ जल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यानी जो पानी जमीन के ऊपर दिखाई देता है, छोटा सा भाषा में, एक सरल सा भाषा में, जो पानी जमीन के ऊपर दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, भूपृष्ठ जल कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण याद रखिएगा, नदी, तालाब, झील, झरना, पानी, ये सब चीज़ें क्या हो जाएगा, भूपृष्ठ जल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत है इसमें? आ गया। एक तो बस स्टैंड के पास कोचिंग खोलना में ना बड़ी आफत है, दिन भर पे पा करते रहता है, कान पक जाता है। अब यहाँ भूमिगत जल, कौन सा जल, भूमिगत जल किसे कहते हैं? भूमिगत जल वह जल है जो पृथ्वी की सतह के नीचे मिट्टी और चट्टानों के बीच संग्रहित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ा देर पहले, यही कहा था ना, जो पृथ्वी के अंदर जो जल होगा उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। गत मतलब नीचे, यानी कि अंदर में, ठीक है। क्या पता कि तुमको नीचे हैंडपंप में उखाड़ के और तोनी के भेज दिल जाए, देख क्या तक कहाँ तक पानी हो है, कहीं नहीं घुसेगा, जाता है। अरे तो अब छोटका, अब तुमको घुसाएंगे तो छोटका पाइप से, पागल समझ लीजिए, बड़का सा खनेंगे ना उसको, बड़ा सा जिसमें इंसान घुस सके, देख सके कि भाई कहाँ तक है ना। तो क्या कहेंगे, जो पृथ्वी के अंदर जो पानी होती है उसे हम कौन सा जल कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। कौन सा जल, भूमिगत जल। जैसे कुआं, हैंडपंप का पानी, कहीं कुआं का पानी पृथ्वी के अंदर रहता है, कहीं देखे हो कुआं में जनरेटर से पानी भरते हुए, कभी नजर आया है आज तक? हम तो देख लेंगे, तू सब कहाँ से देख ले, हम खुद ना देख लीजिए आज तक कि कोनो कुआं है पानी। मेन बात है ना, कुआं के सब खराब कर देता है अभी के समय में, और मैं कोनो लड़का आएगा कुरकुरे खाएगा, प्लास्टिक में फेंक देगा, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुआं का जल ना शुद्ध होता है, इतना याद रखना। क्या है, क्या कि बियाह में वह कुआं के पूजने जाता है, पूछता है ना, हमारे घर के सामने वो हमरे है, जाए कह देना किसी और के है, रोड के, मेन रोड के बगल में बनले छी कुआं। और अरे तब कौन तू बने ले, अरे पैसा दे ले छे, वो हमनी के जन्म से पहले ही बनल है। हमें यानी कि वो घर जो हमारा है, वो हमारे बाबा चाहे हमारे पापा चाहे हमारे चाचा बनाए होंगे, तो दूसरे के घर हो गया कि हमरे हुआ ना कि ना हुआ। बियाह हो तो लड़कवा कहते कि हो पापा तोरे मोटरसाइकिल ना कहिए ना, तू ना कर ले तो हमन तो ना हो बेहुदा कि हम ना बनाए। कौन बनाया भाई, जब हमारा घर का चीज़ है तो हम ही ना बनाएंगे, वो दूसरा का थोड़ी होगा। तो क्या है, उसमें जो जल भूमि के अंदर होगा उसे हम भूमिगत जल कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग के देखते आते हैं कुआं और हैंडपंप का पानी, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, भूमिगत जल कहेंगे। अभी तक हमने 3-4 चीज़ें पढ़ा है। पहला क्या पढ़ा था, महासागरीय जल की मात्रा कितनी है, 97%, 97.5%। खारा जल की मात्रा कितनी है, मार के तुतुन बुला दे, हम बोल सही से,
97.5%। लवणीय जल की मात्रा कितनी है? मीठा जल की मात्रा कितनी है? और लवणीय जल की मात्रा कितनी है? पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? भूपृष्ठीय जल किसे कहते हैं? बोलो, साफा चट छे। जो जल पृथ्वी के सतह पर होगा, पृथ्वी के सतह पर जिसे हम देख सकते हैं उसे हम भूपृष्ठ जल कहते हैं। जो जल पृथ्वी के सतह पर होगा उसे हम क्या कहते हैं? भूपृष्ठ जल कहते हैं। और भूमिगत जल उसे कहेंगे जो पृथ्वी के अंदर होगा, उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। भूपृष्ठ जल के उदाहरण बताओ जो पृथ्वी के सतह पर दिखाई दे। हाँ, नदी, नहर। और भूमिगत जल ए पर न तक ये क्रिया हो। हाँ बताओ, भूमिगत कुआं और हैंडपंप। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत? कोई परेशानी, तकलीफ ना हो? चल आगे तकलीफ होता हो। एहो में तकलीफ ना हो तो हमारा सब्जेक्ट में तकलीफ ना हो वाले। हमारा सब्जेक्ट में तकलीफ कब हो वाले? जब लड़के के हम पागल कर दिली तब। जब ओकरा होमवर्क देवे के शुरुआत कैली ना, तो अभी तो नहीं सब खेल ले कुछ दिन, अभी शुरुआत हो। अभी तो हमारा थ्योरी पढ़ावे के है, क्वेश्चन आंसर कराना है। जब क्वेश्चन आंसर खत्म होगा ना, तब तो नहीं के तेका तकलीफ होता। तब तू सब घरे से गरिएबे, 100% गरिएबे ना। गरियाबे के सवाल लेना है, क्योंकि हमारा पता है ना, जब तो नहीं के होमवर्क देवो तो गाड़िए निकली मुँह से। हमनियों से मास्टर गाड़िए ली छिए, तो मास्टर वैसे भी सुन लेता है। लेकिन क्या है कि बच्चा जब बेहतर करता है तो सबसे बड़ी खुशी मास्टर को होता है। इतना याद रखना। भले हम मजाक में पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं, हमारा क्लास ऐसे ही चलता है, सबको पता है। चाहे हम 11th-12th के पढ़ाए तब, चाहे 10th के पढ़ाए तब, चाहे 9th के पढ़ाए तब, चाहे कोई क्लास के पढ़ाए तब, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। हम बच्चा के दिमाग पर लोड नहीं देते हैं कि इतना लोड लेके चले। हम टेंशन लेवे के एकदम टेंशन के, साफ टेंशन के बना देवे के भौजाई। टेंशन से कोई लेना देना है कि पढ़ाई का टेंशन नहीं लेना है। 80 नंबर की पूछेगा ना, ले आएंगे 78 नंबर, ये फिक्स है। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से मैं कहूँगा, उस तरह से करते चले जाना। 80 नंबर में से 75 से नीचे तो नहीं जाने दूंगा। इतना तो विश्वास है हम मेरे पे, खुद पे। अब यही पर वो कहावत कहते हैं इसको, उसको भी पता है भयानक बोलेगा। थोड़ा चुप हो गया, रहने दो, नहीं तो मैं कह देता बहुत अच्छा कहावत था। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है सब्जेक्टिव में, लेकिन इस सब में से ना ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आपका जब नोट्स मिलेगा ना, तो उसमें ऑब्जेक्टिव तो मैं अपने तरफ से दूंगा ही दूंगा। वो तो फिक्स है कि मैं अपने तरफ से ऑब्जेक्टिव उसमें डालूंगा, ये 100% याद रखना। लेकिन आपको खुद घर पे जब ये करोगे ना, ऑब्जेक्टिव जब बनाओगे, खुद से बनाओगे, जैसे मैं उसमें निकाल के दिखाया हूँ मात्रा जल ये सब, उसी तरह से बनाओगे ना, जिस दिन मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा ना, फिर उस दिन आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। एग्जाम तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, वहाँ तक आप उस चैप्टर को छूने की जरूरत नहीं होगी। इससे अच्छा है कि जो चीज़ आने वाला है वो पहले कर ले। जिस दिन हमें नोट्स मिले उससे पहले करके हम उस चीज़ों को क्लियर कर ले कि उसको पढ़ने की ज़रूरत जल्दी ना पड़े। ठीक है, क्योंकि वो याद रहे। इसीलिए कहता हूँ कि बार बार घर जाकर ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, नोट्स को सुंदर सुंदर राइटिंग में बनाओ। एकदम देखे कोई कॉपी खोल के तक कहे कि हाँ पढ़े वाला लड़का है, बने जाके घोंसड़ देवे, काजर लगा देवे ओमे, तो गलत बात हो। कोनो लिखे नहीं तो लिख देवे तो गलत हो ना। देखो, जल के विविध उपयोग की दृष्टि से बनाई गई परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। कि जल को अनेक प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं? बहुत तरह से उपयोग करते हैं। अब क्या क्या जल का उपयोग करते हैं बता? खाना पहले लोग खाने का नाम हम जो चलिए ये बोलबे, पहले पेट पूजा तब काम दूजा, बोला कहानी है ना। क्योंकि जल के विविध उपयोग की दृष्टि से बनाई गई परियोजना को क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि अलग अलग तरीके से बनाया गया परियोजना। ठीक है, जैसे कि इसे नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। अब यहाँ से वो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि बहुउद्देशीय परियोजना को क्या कहते हैं? तो बहुउद्देशीय परियोजना को जो हम कहते हैं ना, वो कहते हैं क्या? नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या कहा जाता है? नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। यही सब आपको छांटना है घर बैठ के। ठीक है, होमवर्क में यही रहता है कि घर बैठ के इसमें से छांटिए कि कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा तर्क का क्या निकलेगा। ठीक है, अब सब हम ही बता देंगे तो फिर तो सब करवे कथी।
सबसे पहला चीज़, जब हम ही सारा चीज़ कह देंगे, हम यहाँ समझा देते हैं, यहाँ पढ़ा देते हैं, यहाँ समझा देते हैं, याद करवा देते हैं। घर जाके आप अपना खोलिएगा इसको, अब अपना देखिएगा, सुंदर सुंदर पहले हमारा फोटो निकल गया तो ये वाला, अरे जी अब कटले एक रहा तो नहीं काट देबू, ठीक बा। ये पहले निकल के आएगा, उसके बाद ये सब आएगा, उसके बाद हाई फोटो तो अनमोल थोड़े ले लाई लगे ली हो। चलो, बहुउद्देशीय परियोजना, उसे बहुत एक लाइन में याद रखना है इस शब्द को कि वैसा जल, कैसा जल, जल के विविध उपयोग की दृष्टि से, यानी कि जल के अलग अलग उपयोग की दृष्टि से बनाई गई परियोजना को क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और इसी बहुउद्देशीय परियोजना को नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी घाटी परियोजना कहा जाता है, ठीक है। जैसे बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य है क्या करना, अब देखो कहाँ कहाँ उपयोग होता है इस जल का। सिंचाई करना, यानी खेत में जो पानी पटाते हैं फसल में, उसी को तो सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जो खेत में फसल उसल उगाते हैं, उसके बाद पानी जनरेटर वाला के बोला के पानी पटवाते हैं, 100 रुपये घंटा चलाता है, 100 रुपये घंटा चलाता है ना शायद, 100 रुपये घंटा, तो उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं किताबी भाषा में? सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई में हम लोग पानी का उपयोग करते हैं कि सिंचाई में तेल पटबै छे, खेत में पानी पटाते हैं ना। विद्युत के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, यानी कि बिजली के लिए पानी का उपयोग करते हैं। ये तुमको शायद पता होना चाहिए कि जो क्या बनता है, बिजली जो बनती है, जो हम लोग उपयोग करते हैं, वो पानी के सहायता से भी बनती है। पानी से भी बिजली को उत्पन्न किया जा सकता है। तो विद्युत के लिए होता है। देखो, अब तू कह ले कि सर जी खाना बनाने में, खाना बनाने में कहे हो ना। अब देखो किताब क्या कह रहा है, जो सबको फायदा हो, ये सब की बात कर रहा है, तू अपन अकेले के बात कह ले। इस सब की बात क्या, पहले सिंचाई यानी कृषि का पूरा क्षेत्र वाला ले लिया, विद्युत वाला यानी कि जितना हम लोग बिजली का यूज करते हैं वो वाला ले लिया ना। पेयजल यानी कि जो हम पानी पीते हैं, पेयजल, उसे उस वाले क्षेत्र में पानी ना पीता है कि पेट्रोल पीता है? पानी पीता है ना, उसमें भी पानी का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? यही बहुउद्देशीय परियोजना है। पर्यटन वाले में सड़कें उड़के बनाते हैं, उसमें पानी का उपयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है? अन्ना विश्वास है, चल हमारा गाँव में रोज सड़क बनै छी और रोज पानी पटै छी रोडे पर, चल देख ले। तू तो वही में जाता है, तू तो देखिए लेगा, तू तो रोज देखता है। और कोई में गिर गए ना कोनो दिन। मत्स्य पालन में यानी कि मछली को पालने में पानी का उपयोग करते हैं ना, को बढ़ावा देना क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। इसमें 2 पॉइंट पड़े हैं, 2 पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में याद रखना है। पहला में याद रखना है कि जल को अलग अलग उपयोग के उद्देश्य की दृष्टि से जो बनाता है उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और दूसरा ये याद रखना है, बहुउद्देशीय परियोजना को नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। तीसरा ये याद रखना है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सिंचाई में, पेयजल में, विद्युत उत्पादन में और गति में, मत्स्य पालन में। इसका हम लोग उपयोग पानी का करते हैं। अब मत्स्य पालन में मछली में थोड़ी डीजल पेट्रोल हम डाले चाहिए, तो पानी चाहिए ना भाई, ना देवे तो तू रैम सुन ले पोयम सुबह क्या था, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। और पेट्रोल देवी तो तुम मरतो तो नहीं है, लेकिन गड़ियतू बड़ा। इसी के लिए अब देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना के लिए नदियों पर बनाए गए बांध, यानी कि नदी पर बांध बनाया जाता है ना। देखे हो ना नदी पर बांध बनते हुए, देखे हो? कहाँ देख ले रे बकलेल ना देख ले छे, बागमती पुल गेल छे, आए गए है ना, सब देखे हो, सब पूरा बागमती पुल देखे हो। जब नदी हवा खत्म होता है तो बड़का बड़का बांधवा ना बनाया गया, एकदम साफ ढाल दिया गया, इसे इस तरह से ढाला गया है ना। देखे हो ना ढाला गया जो कि अभी सस्पेंस में जी देखे है ना, सस्पेंस नहीं रहना चाहिए। तो उसी को कहते हैं कि नदियों को जो घाटी पर, जो उसके घाट पर, यानी कि ना कहता कोई आदमी मर जाता है चल घाट पर, तो नदी के घाट यानी कि किनारा पर उसको रख के जलाया जाएगा कि नहीं जलाया जाएगा। तो वो वाला नदियों घाटों पर जो बांध बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? बांध जो बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत को क्या कहा है? मंदिर कहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन बड़ा मस्त पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है, कई बार पूछा गया है, ये भी बता देता हूँ। अब वो याद रखिए, तो और एग्जाम में सालों की MQ कहीं पूछ देगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नदियों पर बांध बनाया गया था उनको क्या कहा था? क्या कहा था? मंदिर कहा था।
क्या कहा था? मंदिर कहा था। तो बहुउद्देशीय परियोजना में 3-4 चीज़ें याद रखनी है। एक चीज़ें हमारे लिए ये याद रखना है कि बहुउद्देशीय परियोजना की जल के अलग अलग उपयोग के दृष्टि से बनाई गई जो परियोजना थी उसे हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना के नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है, ये याद रखना है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? सिंचाई में कर लेते हैं, विद्युत उत्पादन में कर लेते हैं, पीने में कर लेते हैं, मत्स्य पालन में कर लेते हैं। ये सब चीज़ों में इसका हम जल का उपयोग करते हैं। और जो नदियों के घाटों पर जो पुल बनाया जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि उसे आधुनिक भारत में क्या कहा जाएगा? मंदिर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हुआ मंदिर कहा जाएगा। अब देखो, जल का हम लोग अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं, कहते हैं ना, मैं कहा था ना अभी थोड़ा, वही तो बताया था। बाढ़ नियंत्रण पे, मृदा अपरदन पे रोक पे, पेयजल आपूर्ति यानी कि पीने के लिए, विद्युत उत्पादन में करते हैं उपयोग, परिवहन एवं मनोरंजन में, मत्स्य पालन में, पर्यटन में, जल कृषि में यानी कि सिंचाई के कार्यों में। ये सब जगह पर आप लोगों ने देखते हुए आया। मनोरंजन में होली में पानी में रंग लगबै छे, समझने के लिए तौर पर होली ले लो कि पेट्रोल उट्रोल में लगा के एकदम मुंह में रगड़ दिली, पानी पर लगाते हैं ना, ठीक है। तो जल विद्युत का उपयोग इतनी सारी चीज़ों में होती है। इसमें समझने वाला पीछे समझा दिया हूँ, अब आगे चलो, पूछूंगा थोड़ा देर के बाद, सब याद रखना। जल संकट, अभी हमारे यहाँ पर नारा लगा है जल बचाओ जल ही जीवन है ना, बोलता है ना सब कि जल ही जीवन है। जल का अनुपलब्ध जल संकट कहलाता है, यानी कि जल जहाँ उपलब्ध ना हो सही तरीके से, क्या कहलाता है? जल संकट का। जैसे कि अभी गर्मी में देखे हम बहुत सारे जगहों पे पानी सूख गया था, कल में पानी नहीं आ रही थी, सुना होगा किसी ने, सुना है ना। बहुत सारे जगहों पे बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जल का अतिक दोहन से, यानी कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल के ऐसा जगह है कि कुछ जल का अनावश्यक उपयोग से, यानी कि जल को सही इस्तेमाल ना के, बिहार में कोई चीज़ सही इस्तेमाल होता है? नहीं होता है। लिखा रहेगा दीवार पर यहाँ थूकना मना है, वही तर थूक देगा जाके। कहेगा यहाँ साइकिल लगाना मना है, सबसे ज़्यादा साइकिल वही तर लगेगा। कह रहा है यहाँ बैठना मना है, तो सबसे ज़्यादा लोग वही तर बैठल मिलेगा। तो ये बिहार में कोई भी नियम लागू नहीं होता, वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दीवार पर लिख दिया जाता है कि ये चीज़ें है, ये चीज़ें ऐसे चलेगी, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे अब वो पढ़ के ना कहिए कि बिना किसी कार्य के कार्यालय में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है, कृपया शांति बनाए रखें। कहाँ हम लोग सर जी शांति बना के रखते हैं? तो वही उदाहरण तो दे रहा हूँ, दूसरा उदाहरण थोड़ी दे रहा हूँ। तो बिहार में तो है, हम इंग्लैंड में थोड़ी कोचिंग खोले हैं, ये दूसरे जगह थोड़ी है, बिहार में ना है। अब देखिए, जल के अतिक दोहन से आर्सेनिक तथा राजस्थान में, महाराष्ट्र में फ्लोराइड की मात्रा में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। राजस्थान में पानी है बहुत कम मात्रा में, कहीं कहीं कुआं मिल जाएगा, पानी नहीं, वो पूरा रेगिस्तान है। देखे हो ना क्या है? पूरा रेगिस्तान। हम पढ़ाए थे ना रेगिस्तान वाला, अथी में, किस में, इसी में भूगोल मैंने पढ़ाए थे, गनमा शूटिंग वाला दिखाए थे ना। तो क्या है ना कि जल का आप यहाँ पर उपयोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभाव कहीं और पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सही चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए कि दूसरे का भी फायदा हो। अगर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रभाव दूसरे पर ही पड़ा। जल संकट में एक लाइन में यही याद रखना है कि जल का अनावश्यक कार्य से उपयोग करना क्या कहलाता है? जल संकट कहलाता है। उसके अलावा दूसरा किसी चीज़ से कोई लेना देना हमें नहीं है। छोटा छोटा परिभाषा है, कोई बड़ा परिभाषा नहीं है कि टेंशन लेने की बात है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उद्देश्य कि आप जल को किस तरह से बचा सकते हैं। सबसे पहला चीज़ कि जल को आप बचा कैसे सकते हैं, 3 तरह से बचा सकते हैं। जल की उपलब्धता को बनाए रखना, इसका परिभाषा आ रहा हूँ अगले वाले में। जल को प्रदूषित होने से रोकना, से बचाना, और प्रदूषण जल को स्वच्छ एवं पुनः चक्रण करना, यानी कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना है कि जो जल है उसको हम फालतू का उपयोग ना करें। जैसे कि आधा बाल्टी, 1 बाल्टी पानी भरे, आधा बाल्टी काम कर लिया, आधा बाल्टी रोड पर पटा दिए, चल रहे आधा होने चल के लोग खेत में या केकरो दीवार पर फेंक दिए। तो ये हो गया क्या? जल की उपलब्धता को आप जल का अनावश्यक उपयोग करते हैं। उसी जल को आधा बाल्टी रख लीजिए, फिर बाद में उपयोग कर लीजिए, तो क्या होगा? इससे जल आपका बचेगा। क्या कि बाद में आपके पानी की जरूरत पड़ेगी तो आधा बाल्टी पानी आप उपयोग में ला सकते हैं या नहीं ला सकते। जल को प्रदूषित होने से बचाना, जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं, नदी हो, नाला हो, तालाब हो, चाहे कोनो चीज़ में हो, कुछ खाएँ फेंक दिए, उससे क्या होगा? जल गंदा होगा, जल प्रदूषित होगा, फिर जल पीने योग्य
नहीं होगा। उसके अलावा क्या है कि प्रदूषित जल को स्वच्छ में पुनर्चक्रण करना, यानी कि जो जल गंदा है उसको फिर से प्यूरीफाइड करके, यानी कि जैसे देखते हैं गाँव आर ओ का नाम सुना होगा, RO लगाया जाता है नहीं लगाया जाता है, फिल्टर उल्टर लगाया जाता है घर उर में साफ सफाई करने के लिए कि जल स्वच्छ निकलेगा। तो उसी के सहायता से चाहे ब्लीचिंग पाउडर डाल के क्या करते हैं, जल को साफ करते हैं और फिर उसको पीने के उपयोग में लाया जाता है। जैसे मुंबई महाराष्ट्र इस सब वाले इलाके में जो नल में पानी आता है वो नाला का पानी होता है। सबसे पहला बात सच बता रहा हूँ, नाला का पानी होता है, महीना हंसना सही कर रहे हैं, उसको प्यूरीफायर करके उसको साफ करके फिर से वो नल में भेजा जाता है, तो लोग उसको उपयोग खाने में कर लेते हैं पानी में। और सबको पता नहीं है कि सच में सबको पता रहता है कि हाँ वो नाला का पानी उसको प्यूरीफायर करके हमारे पानी टंकी में या नल में भेजा जा रहा है, तो उसको लोग जल्दी पीता नहीं, क्या कि देखना वो पानी नमकीन होगा, क्या कि गंदा पानी उतना, पहले तो पानी का स्वाद नहीं है और नमकीन पानी निकलता है कि नहीं निकलता। अब इसका एक एक करके परिभाषा देख लेते हैं। पहला था क्या, जल की उपलब्धता को क्या करना, बनाए रखना। 3 तरीके था जल की उपलब्धता को बनाए रखना। जल की उपलब्धता बनाने के लिए, बनाए रखने का अर्थ है कि पानी का संरक्षण और सही उपयोग करना ताकि भविष्य में भी पर्याप्त जल मिलता रहे। इनका कहने का मतलब ये है कि पानी का उपयोग और संरक्षण मतलब रक्षा करना, कि हम इस तरह से रक्षा करें और पानी का उपयोग यानी कि इस्तेमाल इस तरह से करें कि क्या होगा कि भविष्य में भी पानी हमारे लिए बचे, भविष्य में पानी हमारे लिए रहे। इसीलिए उसके बाद इसके लिए वर्षा जल संचयन, जल की बर्बादी को रोकना और जल स्रोतों की रक्षा करना आवश्यक होता है। कि बारिश का जल का जो पानी है उसको आप रख सकते हैं स्टोर करके, इकट्ठा करके, कि चाहे बाद में जाके आप उसको सिंचाई में उपयोग कर लीजिए, नहीं पीजिएगा तो सिंचाई में कर लीजिए। बारिश के पानी से नहा भी सकते हो भाई, नहा भी सकते हो, ले जो पानी एकदम भरा, जैसे बारिश में नहा सकते हो तो बारिश के पानी इकट्ठा करके काहे नहीं नहा सकते हो, नहा सकते हो ना। तो ये सब चीज़ें करके आप जल को बचा सकते हैं। जल की उपलब्धता का मतलब एक लाइन में याद रखना है कि जल की उपलब्धता का मतलब एक ही चीज़ होता है कि आप जल को यानी कि पानी को आप कम इस्तेमाल करके, मतलब कि सही इस्तेमाल करके पानी का आप संरक्षण कर सकते हैं, यानी कि रक्षा कर सकते हैं और उसे बचा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद क्या है, जल को प्रदूषित होने से रोकना। जल को प्रदूषित होने से क्या करना, रोकना। जल को प्रदूषित होने से बचाना। जल को प्रदूषित होने से बचाने का अर्थ है कि पानी को गंदा होने से क्या करना, रोकना। जो पानी हमारा गंदा हो जाता है उसको गंदा ना होने दे, उसका क्या करे, रोके उसको, मतलब कि उसको साफ सफाई रखे। जैसे नाले में यानी कि किसी कुआं में चले गए, कुछ खा के प्लास्टिक फेंक देते हैं या कोई चीज़ फेंक देते हैं, ये चीज़ पता नहीं चल रहा है कि अभी जल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जब पानी कम होगा तब पता चलेगा कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है। आज के डेट में हम लोग कहीं भी पानी फेंक देते हैं, तो वो सब चीज़ों को क्या करना है, बचाना है। यानी कि कहीं पर भी किसी कुआं, किसी तालाब, किसी नहर में आप कोई गंदी वाली चीज़ें नहीं फेंक सकते हो। यानी कि प्लास्टिक हो गया, कोई चीज़ खाए, यानी कि मान ले कि तोनी सब में स्टिंगे पी ले, बोतल फेंक दे में, होता है ना, ये सारी चीज़ें है कि नहीं है। तो उसी सब चीज़ों को रोकने के लिए कचरा नहीं फेंकना, रसायन और गंदा पानी नदियों तालाबों में न डाले, जल स्रोतों को क्या करे, साफ रखे। यानी कि कचरा, सीधा सा भाषा में याद रखो कि कचरा को आप नदियों तालाबों में न डाल के उस तालाब को और नदी को क्या करके रखे, साफ करके रखे। यानी कि पोखर उखर होता है ना गाँव में, वो सब में क्या नहीं डाले, नदी गंदा उंदा चीज़ नहीं डाले। जैसे गंजे पर जो नहर है ना, उसमें देखते हो कि सारा प्लास्टिक उसी में फेंकता है या नहीं फेंकता है। तो उसी नहर को अगर साफ रखा जाएगा तो उसमें पानी साफ आएगा, जानवर भी पी सकता है। अभी कोई जानवर पीता होगा उसमें, नहीं पीता होगा, क्योंकि संभव नहीं है, क्योंकि उसका पानी क्या है, गंदा है। अगर वही साफ रहता तो जानवर भी पानी पी लेता, आता तो वहाँ से चढ़ के पी के निकल जाता, घर का पानी तो बचता। लेकिन क्या करें, यहाँ बिहार में पानी की उपलब्धता इतना ज़्यादा है कि लोग को समझे नहीं है कि एक समय ऐसा आएगा कि पानी खत्म हो जाएगा। अब खत्म, अब बूढ़ आदमी सब की जाने, बूढ़ आदमी सोचे 10 साल 15 साल जिए, हम तो पिए ले, और वो पीते कि नहीं पीते वो अपन समझो। ये दिमाग चलता है, यही दिमाग में रहता है लोगों का। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब बूढ़ से जब बती आए तो थोड़े ठेठी भाषा में सिखा देता। अगला है प्रदूषित जल को क्या करना, स्वच्छ करना, यानी कि पुनर्चक्रण करना। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि प्रदूषित जल को एकदम से स्वच्छ रखना, उसको पुनर्स्थापना करना। पुनर्चक्रण यानी कि गंदा पानी को फिर से साफ कर देना। यानी कि पुनर्स्थापना मतलब, पुनर्चक्रण मतलब कि मान लो कि कोई पानी का बोतल, पानी खराब है, पहले अच्छा पानी था,
ठीक है, वो बोतल में पानी डाले, पहले क्या था, अच्छा पानी था, फिर उसमें कुछ गंदा चीज़ मिला दिए, यानी कि कचरा उचरा डाल के उसको ख़राब कर दिए, ठीक है। अब फिर उसको पानी को साफ़ करे, यानी कि फिर उसको पानी को क्या करे, उस कचरा उचरा को ख़त्म करे, यानी कि कोई केमिकल डाल के या कोई चीज़ डाल के उसको साफ़ कर दे। जो पहले पानी साफ़ था, गंदा हुआ, फिर से क्या हुआ, साफ़ हुआ। तो इसी को क्या कहा जाता है, पुनःचक्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुनःचक्रण, यानी कि जो चीज़ पहले था फिर वापस आके वही चीज़ हुआ कि नहीं हुआ, उसी को क्या कहेंगे, पुनर्चक्रण कहेंगे। जैसे ये मोबाइल है, डिस्प्ले फूट जाए, फूटे ना, लेकिन माना कि फूट जाए तो क्या करेंगे, इसको हम लेके जाएंगे दुकान में, बनवाएंगे। पहले तो अभी तो डिस्प्ले ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद वो डिस्प्ले लगाएगा, फिर उसी तरह से मोबाइल चलेगा। तो यानी कि पहले ठीक था, फिर खराब हुआ, फिर दोबारा क्या हुआ, ठीक हुआ। तो इसी को हम क्या कहेंगे, पुनःचक्रण कह रहे हैं, यानी कि चक्र, यानी कि फिर से उसी में आके, उसी अवस्था में आके वो रह गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्चक्रण कहते हैं। यानी कि प्रदूषित जल को फिर से साफ करना, यानी कि जो जल गंदा है उसे हम फिर से साफ करना क्या कहलाता है, पुनर्चक्रण कहलाता है। प्रदूषित जल को यहाँ पे लिखा है, प्रदूषित जल को स्वच्छ एवं पुनर्चक्रण का अर्थ है कि गंदे पानी को क्या करना, करके साफ करके दोबारा उपयोग योग्य बनाना, यानी कि जो गंदा पानी है उसको साफ करके फिर से अपने उपयोग में लाना, यानी कि उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, उसके उपयोग में लाना। इसके लिए जल शोधन संयंत्रों द्वारा पानी को फिल्टर एवं शुद्ध किया जाता है। यानी कि किसी के घर में आरओ उरो लगल मिलेगा, आरओ गांव में तो नहीं मिलेगा, गांव का पानी शुद्ध होता है इसलिए लोग लगाता नहीं है, कल का पानी रहता है इसीलिए नहीं लगाता है। बाहर सब में हर घर में तुमको आरओ फिल्टर मिल जाएगा लगा हुआ, काहे कि पानी खराब आता है, उसको साफ करके लोग पीता है, उसी पनियावा को साफ उप करके पिएगा। तो उसी फिल्टर की वजह से क्या गंदा पानी को फिर से साफ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जिससे जल की क्या होती है, बचत होती है, जल हम बचा सकते हैं। अब तो सब सीख न लिए, घरे न जाइए, कहिए कि सर उन नाला में हौज का पानी उठा के लिए, ये कहिए गे मम्मी रुक एक साफ करके ये पनियावा से खाना बनो, मार सी लौटी से कपार फाड़ देता हूँ, यो ध्यान रखिए। कहिए सर जी बतौला कैसे करेला, तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ। लेकिन हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं, जो पानी फालतू का उपयोग करते हैं उसको हम लोग कम यूज करके अच्छा से बचा के रख सकते हैं। अभी ना करना घरे जाके कि ये गिलास पीने की क्षमता है, पीना आधे गिलास, योग में तू गड़िए गए हमरा कि सर्जिकली पानी बचावेला। यानी कि जितनी आपकी क्षमता है, जितना उपयोग है उतना ही काम कीजिए, उससे फालतू का काम नहीं कीजिए, नहीं तो भविष्य में बहुत सारे नुकसान होने वाला। तो हम लोगों ने इसमें देखा क्या, पहले देखें महासागरीय जल की मात्रा कितनी है, बताते चलो, 97.5%। खारा जल की मात्रा कितनी है, लवणीय जल की मात्रा कितनी है, मीठा जल की मात्रा कितनी है, और लवणीय जल की मात्रा कितनी है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। पहला स्लाइड में यही पढ़े थे। दूसरा स्लाइड में भूपृष्ठीय जल किसे कहते हैं, जो पृथ्वी के सतह पर रहता है उसे भूपृष्ठीय जल। जैसे में उदाहरण के तौर पे, हाँ, और नदी। अब भूमिगत जल, हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पे हैंडपंप। उसके बाद क्या पढ़े, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं बताओ। बोलो, जो जल के अलग अलग दृष्टि से उपयोग में लाया जाए उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना के क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, नदी घाटी परियोजना। जल का उपयोग हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो बहुउद्देशीय परियोजना में देखे थे ना, विविध तरीका था, क्या क्या बताओ। हाँ, हो जाएगा, इतना ही में चल जाएगा काम, टेंशन नहीं लेना है, ये से ज़्यादा पढ़ोगे नहीं, बहुत हो गया। अब बताओ जल की उपलब्धता। उसके बाद जल संकट पढ़े थे। जल संकट में क्या पढ़े थे, जल का अनावश्यक कार्यों में उपयोग करना, अनावश्यक तरीकों से उपयोग करना जल संकट कहलाता है। एक ही लाइन तो पढ़े थे, जल को अनावश्यक कार्यों में यूज करना यानी कि इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, जल संकट कहलाता है। उसके बाद पढ़ते जल की उपलब्धता। बताओ ये भरे ना तक ये जल की उपलब्धता मतलब बताओ ना, चाहे जल को प्रदूषित होने से बचाना, ये बताओ।
जल को प्रदूषित होने से हम कैसे बचा सकते हैं? बोलो, सही बोल रहे। जल की उपलब्धता वाला में आ जाएगा, जितना ज़रूरत हो उतने पानी का हम इस्तेमाल करें, अनावश्यक कारण किसी भी पानी का इस्तेमाल हम ना करें। दूसरा का था जल को प्रदूषित होने से बचाना, यानी कि कोई भी जल हो या कुआं हो या तालाब हो या कोई भी जल, उसमें अनावश्यक चीज़ें ना फेंके, गंदगी चीज़ें ना फेंके, जिसके कारण जल क्या हो, खराब हो। उसके बाद था जल का पुनः चक्रण, यानी कि गंदे पानी को फिर से उपयोग में लाना क्या कहलाता है? पुनः चक्रण कहलाता है। ठीक है, जल का पुनः चक्रण कहलाता है। इतने तक पढ़े थे? ठीक है, आज की कथा इतने तक था। कल इससे आगे देखेंगे। ठीक है, क वाला पढ़ चुके हैं, ख वाला चल रहा है। ठीक है, तो इसके आगे भी है। कल कौन सा सब्जेक्ट है? यही है, भूगोल होगा, एक और कुछ होगा। कल इससे आगे की कहानी देखेंगे। अब अपना नंबर जुड़वा लीजिएगा, सारा चीज़ आपके पास पहुंच जाएगा। अभी ऑफिस में जुड़वाइए के जाइए।